सिमडेगा जिले के कोलूबीरा प्रखंड के बरसलोइया लचरागढ़ सहित विभिन्न जगहों पर गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया गया। आकर्षक पूजा पंडालों में प्रतिमा स्थापित की गई, गणेश भगवान की पूजा की गई। पूजा समिति, शिवाजी क्लब बरसलोइया और गणपति युवा मंच लचरागढ़ के तत्वाधान में गणेश उत्सव पूरे भक्ति भाव और धूमधाम के साथ मनाया गया। संध्या बेला में छोटे छोटे बच्चों के लिए सुंदर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेकर सुंदर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों को उपस्थित अतिथियों के द्वारा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। बेरमो के चंद्रपुरा के सिटी लॉज परिसर में प्रखंड स्तरीय अंजुमन कमेटी की बैठक की गई। बैठक में ईद मिलाद उन नबी को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने पर सहमति बनी। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि ईद मिलाद उन नबी के दिन दोपहर 2 बजे से जुलूस मोहम्मदी निकाली जाएगी, जो अपने निर्धारित रूट चंद्रपुरा स्टेशन, संडे मार्केट, पश्चिम पल्ली, निमिये मोड़ होते हुए वापस स्टेशन रोड स्थित सिटी कॉलेज के समक्ष समाप्त होगी। हम लोगों ने पूरे अंजुमन का बैठक बुलाए थे और ये बैठक दिनांक 16 तारीख के पूरे देश में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में, नबी साहब के याद में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जश्न मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में चंद्रपुरा में भव्य यानी जुलूस यहाँ से निकलेगी और पूरे चंद्रपुरा में जुलूस घूम के आके इसी जगह सिटी लॉज स्टेशन रोड चंद्रपुरा के प्रांगण में यहाँ पर एक कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। और 1 घंटे कार्यक्रम में नबी साहब के याद में बातें बोली जाएगी और ये कार्यक्रम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति व्यवस्था रखते हुए और अनुशासन में ये सारा। देवघर के इंडोर स्टेडियम में द प्रेस क्लब ऑफ देवघर के चुनाव हो रहा है। इस क्लब में 240 सदस्य हैं। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी सदस्य के लिए यह चुनाव देवघर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसे लेकर पत्रकारों में काफी उत्साह है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। द प्रेस क्लब ऑफ देवघर का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। बस शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो और ये चुनाव जो भविष्य तय करेगा। आज द प्रेस क्लब ऑफ देवघर का चुनाव हो रहा है। इसमें जो सभी पत्रकार, देवघर के जो पत्रकार हैं, सभी भाग ले रहे हैं, भाग इसमें हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? काफी उत्साह भरा दिन है आज का। आज 8 सितंबर जो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। देवघर के पत्रकारों ने एक संकल्प लिया था कि हमारी भी एक बड़ी संगठन होगी और आज जो है सो आपको चुनाव हो रहा है देवघर प्रेस क्लब देवघर का और जिले के सारे पत्रकार इसमें जो है सो भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये जो चुनाव है देवघर की पत्रकारिता जगत में एक ऐतिहासिक दिन है। एक इतिहास बन रहा है कि पूरे झारखंड में देवघर के अलावा सिर्फ 2 ही जगह पे प्रेस क्लब है। ये तीसरा प्रेस क्लब बन रहा है। जो भव्य जो बिल्डिंग बन के तैयार है तो उसको प्रशासन जो है पत्रकारों को सौंपने वाला है। उसी की एक प्रक्रिया है, एक चुनाव हो रहा है। देखिए, आज तक प्रेस क्लब पॉकेट की संस्था बन के रह गया था। आज सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया से गुजर करके यहाँ चुनाव हो रहा है और अखबार क्लब की बेहतरी के लिए सभी लोग संगठित होकर हम लोग एकजुट हो। गिरिडीह की बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार 4 अपराधी हजारीबाग के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। इन्हीं 4 अपराधियों ने थाना क्षेत्र के खेतको गांव में निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार के मुंशी से लेवी की मांग की थी, जिसके बाद से ही इन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए इनकी तलाशी भी कर रही है।
ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया SDPO के नेतृत्व में, और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद ली गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का। और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई, और इससे ये स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी। और उसके द्वारा जो जिसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल बास्के जो टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला, और 2 अन्य जो है महावीर सोरेन ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, और दिनेश मांझी जो ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला। इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें और अगली खबर भी गिरिडीह जिले से सामने आ रही है, जहां एक बड़ा खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है और बेटा ही पिता का कातिल निकला है। अपने साथी के सहयोग से पिता की हत्या की वारदात को बेटे ने अंजाम दिया था। ताराताड़ थाना क्षेत्र की यह घटना थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। एक आदमी को गिरिडीह की बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों को लेकर एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी हजारीबाग के अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। इन्हीं चारों अपराधियों ने थाना क्षेत्र के खेतको गांव में निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार के मुंशी से लेवी की मांग की थी, जिसके बाद से ही इन पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए इनकी तलाश भी कर रही है। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया SDPO के नेतृत्व में, और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद ली गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का। और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई, और इससे ये स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी। और उसके द्वारा जो जिसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल बास्के जो टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला, और 2 अन्य जो है महावीर सोरेन ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, और दिनेश मांझी जो ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला। इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें और अगली खबर भी गिरिडीह जिले से सामने आ रही है, जहां एक बड़ा खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है और बेटा ही पिता का कातिल निकला है। अपने साथी के सहयोग से पिता की हत्या की वारदात को बेटे ने अंजाम दिया था। ताराताड़ थाना क्षेत्र की यह घटना थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ठीक है।
खुद बनाने वाला